अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारा नया टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मतलब वॉइस, ठीक है। बोलने का अंदाज जो है ना वो हर किसी का अलग अलग होता है, अपना अंदाज होता है। कोई एक्टिव बोलता है, कोई पैसिव में बोलता है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव वॉइस आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि हमने जो टेंसेस पढ़े थे वो आपकी, जिसमें जो भी एग्जाम्पल्स किए थे हम, वो आपका एक्टिव वॉइस था, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो उसी एक्टिव को पैसिव में करेंगे। एक पार्ट तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक्टिव पढ़ चुके हैं, आप उसको पैसिव करेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसको टेंसेस आते हैं उसके लिए तो बहुत आसान है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो भागें, ऊपर प्लेलिस्ट का बटन शो हो रहा होगा आपको, और अगर नहीं हो रहा तो फिर भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे टेंसेस की सीरीज़ लिखी हुई है वो देखें। उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे आएँ, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, रूल्स इसके देखते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्या रूल्स होते हैं आपके। तो जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है इसके सर्टेन रूल्स हैं। आपको रूल्स के हिसाब से जो है ना वो चलना पड़ेगा। अगर आप रूल से जो है ना वो कहते हैं कि छेड़ेंगे रूल्स को, तो आपके सेंटेंसेस जो है ना वो रॉन्ग हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती रही है। तो रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका है इंटरचेंज ऑफ द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज हो जाता है, इन्वर्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है। मैं आपको एक दूसरे अंदाज समझाता हूँ, ठीक है। लो भाई, अक्षय बाजी आ गए हमारे, ठीक है। अब अक्षय साहब ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, इसको पकड़ो, ऐसे करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर आ जाए, सब्जेक्ट इधर आ जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ। पहले आप ये समझें, ठीक है। सब्जेक्ट गया ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। और मिस्टर राहत अली फतेह का गाना भी है, एक सॉन्ग है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अब जो मेरे दिल का ले गए चैन वो आपका पहले आ जाएगा, तेरे मस्त मस्त दो नैन जो है वो तेरे जो दो नैन है वो बाद में आएंगे, ठीक है। देन जो तुम्हारे नैन है वो बाद में जो है ना वो अनइम्पॉर्टेंट हो गए। यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं, इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको मेरे दिल का ले गए चैन, जो उसके दिल का चैन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वो एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है। तो मज़ीद रूल्स देखते हैं। अच्छा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इन द पैसिव वॉइस, ठीक। अब पैसिव वॉइस जितना भी है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपके ये सर का दर्द खत्म हो गया। टेंसेस में ये सर का दर्द था कि कौन से टेंसेस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपकी जान छोड़ गई है। उन्होंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए। हर सेंटेंस में जब भी आप पैसिव करें उसमें थर्ड फॉर्म लगा दें, बिना पूछे बिना सोचे, ठीक है। और उसके बाद प्रोनाउंस चेंज फ्रॉम सब्जेक्टिव इनटू ऑब्जेक्टिव केस। ये मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका चार्ट। तो सब्जेक्ट को आपने, ये आपका आई जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। ये हम प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरी जो बेसिक सीरीज़ है उसमें भी हमने ये किया हुआ है, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवांस सीरीज़ है उसमें भी हमने इसको कवर किया है, ठीक है। अब इसकी कौन सी फॉर्म देनी है आपने, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब आएगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, ठीक है। बाकियों को छोड़ देंगे, काम की नहीं है आपकी, ठीक है। अगर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पर प्रोनाउन जाके पढ़ें, उसमें आपको ये मज़ीद क्लैरिटी होगी। हमारा जो काम है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे है। जस्ट यू की जो फॉर्म है वो यू ही रहेगी, सेम फॉर्म रहेगी, ठीक है। ही की हिम हो जाएगी आपकी, शी की हर हो जाएगी, ठीक है। और इट की जो है आप इट ही रहेगी, वी की अस हो जाएगी, और यू की यू ही रहेगी, दे की देम हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी जो मतलब सब्जेक्ट से जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाएंगे ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो फिर आपकी जो फॉर्म है सब्जेक्ट की वो आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे, आई की जगह मी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, आई ब्रेक अ कप, ठीक है, मैंने कप तोड़ा है, ठीक है। आई ब्रेक अ कप, द कप। अब यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे अ कप है, मैंने द लगा दिया है, ठीक है। अ कप, ये क्या हो रहा है, अच्छा इसको इग्नोर करें, ठीक है। आई ब्रेक अ कप, ठीक है। आई ब्रेक अ कप मतलब अब जो ऑब्जेक्ट आपका ब्रेक अ कप, अ कप जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ब्रेक जो है आपका वर्ब है, आई जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंटरचेंज होगा आपका। द अ कप जो है शुरू में आ जाएगा, इज जो है आपका प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट सेंटेंस है। प्रेजेंट सेंटेंस का इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है।
और थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ब्रेक की ब्रोक, सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म इज़ ब्रोकन। बाय इसमें जो है ना वो इजाफा होगा आपका। ये आगे मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको, ठीक है। और आई की जो हालत है वो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, आई मी में चेंज हो जाएगा। द कप इज ब्रोकन बाय मी। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। उसके बाद कुछ मज़ीद और रूल्स हैं आपके, ठीक है। अब पहला रूल है कि ये वाले जो टेंसेज हैं आपके, ये पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं आपके, चेंज इनटू पैसिव, ठीक है। सबसे पहला आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये जो आपके 8 टेंसेज हैं, ये आपके जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं एक्टिव टू पैसिव, और जो नहीं होते वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये आपने याद रखना है, ठीक है, ध्यान से याद रखना है कि ये वाले जो कहीं पे भी अगर इस तरह की करेक्शन आती है, इन सेंटेंसेस पे करेक्शन आती है जो फ्यूचर से बिलोंग करता, फ्यूचर कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ये ट्रिक याद करें कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं तीनों के तीनों कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे पैसिव में। और चौथा जो सेंटेंस है वो आपका टेंस है, वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। इनके अलावा जो बाकी के टेंसेज हैं, बाकी सारे के सारे टेंसेज आपके जो 8 टेंसेज हैं वो आपके चेंज होंगे, ठीक है। क्या याद रखना है, 8 टेंसेज आपके चेंज होते हैं, और जो 4 टेंसेज हैं उनमें से 3 जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले हैं वो नहीं होंगे, और एक जो फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला है वो आपका पैसिव में चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं। और उसके अलावा जो एक मीम यहाँ पे दी हुई है, एक्टिव वॉइस, आई रोट द पेपर, ठीक है। द पेपर वॉज रिटन बाय मी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंड थर्ड वॉइस इज इनर वॉइस, आई एम गोना फेल, ठीक है। तो डेफिनेटली वो फेल होने वाला है, लेकिन आपने फेल नहीं होना क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये फ़र्क जानना है कि आया कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। पांचवी जो चीज़ है वो आपने इन्हीं टेंसेज में, ठीक है, ये वाले जो टेंसेज है इन्हीं टेंसेज में मद्देनजर रखते हुए आपने देखा है कि वर्ब जो है आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका एक्शन जो है ना वो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, और इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनका एक्शन ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं करता। ऑलरेडी हम वर्ब में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो पासिव स्पीच में जाएँ, वर्ब की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें देखें, वर्ब की जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये देखें, ट्रांजिटिव समझते हैं। द काउ ईट्स ग्रास। अब काउ जो है वो ग्रास खाती है, ठीक है। द काउ इज अ सब्जेक्ट एंड ईट्स इज अ वर्ब, एंड ग्रास इज योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे गाय जो है क्या खा रही है, ग्रास खा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो एक्शन रिसीव हो रहा है इसका। वी बॉट ऑरेंजेस, क्या हमने बाय किया, ऑरेंजेस, ठीक है। उसके बाद दे विल कैच द थीफ। अब जो थीफ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्शन रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी पैसिव वॉइस में चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद अजान वन द मैच। अब द मैच जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, वन जो है आपका क्या है यहाँ पे वर्ब है, अजान जो है आपका क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। और क्या जीता है अजान ने, वन द मैच। वॉट का जो आंसर कर रहे हैं ना, ट्रांजिटिव आपके वॉट का आंसर करते हैं, ठीक है, और होम का आंसर करते हैं, ठीक है, होम और वॉट का। जहाँ पे होम और वॉट का जो है ना आपका वॉट का वो वाला नहीं, वॉट का वॉट WHAT वॉट, ठीक है, वॉट का आंसर दें तो वो आपके ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। और इंट्रांजिटिव कौन से होते हैं, ये वेयर का जवाब देते हैं कि कहाँ पे, प्लेस का पूछते हैं। अब यहाँ पे देखें ही रन्स, ठीक है, ही रन्स कहाँ भागा हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट इसका कोई नहीं है और ये एक्शन रिसीव नहीं कर रहा आपका। उसके बाद ज़ारा लाफ्ट, ज़ारा हंसी, यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। शी लिव्स इन दिस रूम, शी लिव्स वेयर इन दिस रूम, वेयर का जवाब दे रहा है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव है, इस वजह से इसका जो पैसिव है वो नहीं होगा। आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल का क्योंकि वेयर का जहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है ना, वेयर टू स्कूल। अब यहाँ पे बचपन में हमें ये पढ़ाया जाता था, मतलब टीचर हमें पढ़ाते थे, द एक्शन ऑफ गोइंग टू स्कूल इज डन बाय मी। तो ये वाली गलत अप्रोच है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस कभी इस तरह होता नहीं है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है और अकॉर्डिंग टू एक्टिव पैसिव रूल्स आप चेंज नहीं कर सकते एक्टिव से पैसिव में।
तो यहाँ पे आपके जो रूल्स हैं वो ख़त्म होते हैं और ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी आपके लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वीडियो थी, फाउंडेशन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट टेंसेस हैं आपके वो किस तरह से पैसिव में चेंज होते हैं, उसके बाद पास्ट टेंसेस देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर, एंड देन आपकी जो इंपरेटिव सेंटेंसेस है वो किस तरह से आपके चेंज होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।